तो इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के सिडनी में गोलीबारी हुई और आपको बता दें कि अब तक 16 लोगों की मौत की खबर है। सिडनी के बोंडी बीच तट पर हनुका समारोह का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान शाम को 2 हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस आतंकी घटना को अंजाम देने वाले बाप और बेटे हैं। पुलिस ने 50 साल के पिता साजिद अकरम को मौके पर ही गोली मार दी है, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि 24 साल का बेटा नवीद अकरम अस्पताल में गंभीर लेकिन स्थिर हालत में है। तो सिडनी अटैक का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया की जांच एजेंसियां इसको लेकर भी काफ़ी गंभीर हैं। अहम बात यह है कि हमले में शामिल पिता पुत्र की पहचान पाकिस्तानी मूल के रूप में हुई है। सिडनी में हमला करने वाला नवीद अकरम रिटायर्ड पाकिस्तानी सेना के जनरल सादिक अकरम का बेटा है। वो कुछ महीने पहले ISIS में शामिल हुआ था। नवीद अकरम का परिवार अभी इस्लामाबाद में रहता है। तो सिडनी में बाप बेटे ने मिलकर यह हमला किया था। बता दें कि दोनों ने मिलकर ये गोलीबारी की थी। तो वहीं अब सिडनी हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही हमलावर पाकिस्तानी मूल के हैं। रिटायर्ड पाक सेना के जनरल सादिक अकरम का बेटा इनमें से एक बताया जा रहा है। खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए SK मिश्रा जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। मिश्रा जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मिश्रा जी, सिडनी में ये जो गोलीबारी हुई है इसका पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। कई पहलुओं पर जांच पड़ताल भी जारी है और बताया जा रहा है कि ये जो 2 हमलावर थे ये पाकिस्तानी मूल के थे। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल ये दोनों बाप बेटे ही थे और जैसे नवीद अकरम और साजिद अकरम, जो 50 वर्षीय वो था, वो 24 वर्षीय। इसका कारण एक चीज है कि जो है इस्लामिक कट्टरता है वो बहुत व्याप्त है और इसका अंत तभी हो सकता है जब सामूहिक रूप से इसका निदान किया जाए। एक चीज और सबसे बड़ी है कि जब अभी उस समय ये करते हैं जिस समय यहूदियों का पर्व हनुका मनाया जा रहा था और ये इन्होंने बड़े मतलब सबक सिखाना, सबको एक निंदा करने से बात नहीं। अब दुनिया के देश निंदा कर रहे हैं, निंदा करने से कोई बात नहीं है। अब सामूहिक रूप से मिलकर सबक सिखाना होगा और इसके लिए सबसे जरूरी है खुफिया जानकारी और निगरानी साझा की जाए। दुनिया के देश सबसे एक देश की घटना हुई तो वहीं तक सीमित हो गया, दुनिया के देशों ने निंदा कर दी, इससे बात नहीं बनने वाली। अब दुनिया के देशों को एकत्रित होना पड़ेगा और खुफिया जानकारी भी एक दूसरे के साथ साझा करनी होगी और 24/7 मतलब लगातार 24 घंटे इसके अलावा पूरे सप्ताह भी इसमें काम करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना होगा। यदि गुटबाजी तो होती है, दुनिया में गुटबाजी है, लेकिन सबके इस मामले में सबको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देना होगा और कड़े कानून और नीतियां भी लागू करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कानून ढील हो जाती है और उनको आखिर छूट मिल जाती है, जात के नाम पे, एरिया के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे। और ये सांप्रदायिक हिंसा, ये सबसे बड़ी कट्टरता है। 2 चीजें हैं, एक अल्लाह का इस्लाम, एक मुल्ला का इस्लाम। जो अल्लाह का इस्लाम है वो तो चलो एक सीमित दायरे तक है, लेकिन जो मुल्ला का इस्लाम है बहुत ज्यादा कट्टरपंथी, बदले की भावना रख रहा है और उसको ये लगता है कि आपको जन्नत तभी मिलेगी जब आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे, लोगों की हिंसा करेंगे। हिंसा उनके खून में है, रगों में है। तो इसके लिए हमें सामूहिक सहयोग की जरूरी है और इसके साथ ही हमें एक जो है रणनीतिक पहल बनानी होगी। सबको सामूहिक रूप से मिलकर इकट्ठा काम करना होगा और वैचारिक कट्टरपंथ रोकने के लिए काउंटर नैरेटिव भी हमें खड़ा करना होगा। त्वरित प्रक्रिया और आपदा प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। हमें तुरंत कार्यवाही, क्या होता है जब 2-4 दिन ठहर जाते हैं वो मामला ढीला हो जाता है। इस पर तुरंत कार्यवाही की जाए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब उनको ये पता लगेगा और ये तुरंत ही कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि जब घटनाएं घटित हो जाती हैं व्यवहारिक रूप से है, मान लीजिए किसी के कोई घटना, तुरंत आप एक्शन का जो है ना रिएक्शन देते हैं तब तो सही होता है, और लेकिन वो धीरे धीरे मामला ढीला हो जाता है, वो बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो इसलिए ठीक है, विचार भी मिले, अवसर भी दे जाए और विश्वास भी जीता जाए। ये नहीं कि एकदम घटनाएं घटित हुई तो उसकी प्रक्रिया दे, लेकिन ये जरूरी है कि इस तरह के कट्टरपंथी अवसरों को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है, सहयोग जरूरी है और इसके साथ साथ जो इनको आर्थिक सहायता देते हैं वो उनको भी अंकुश जरूरी है। इसके लिए सामूहिक रूप से कार्यवाही करनी होगी। दुनिया की सारी गुप्तचर एजेंसियां एक दूसरे के साथ सपोर्ट करें,
ये नहीं कि एक के साथ घटना कर रहा है तो दूसरे के मजे ले रहा है, और इसके बाद क्या होता है, सब धीरे धीरे इसी उसमें घिरते चले जाने घेरे में। इस परिधि से बचने के लिए हमें जरूरी है कि इस्लामिक कट्टरता को रोकना होगा, क्योंकि कट्टरता वहीं पनपती है जहां आर्थिक समस्याएं हैं, विचारधारा उनकी बड़ी सीमित है, वो बाहर सोच नहीं पाते हैं। इस तरह जो जन्मजात उनको दी जाती है, और खास करके जो मदरसे वगैरह जैसे उनमें जो क्लासेस में इनको पढ़ाया जाता है, वो भले वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ लें, भले ब्रिटेन में पढ़ लें, इसके बावजूद वो उनकी मानसिकता में, उनकी सोच में, उनके विचारों में, उनके जहन में हमेशा रहता है। बिल्कुल। और मिश्रा जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अब कड़े कदम उठाने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके की गतिविधियाँ जो हैं वो अमूमन कई जगहों पर हम देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर धर्म को या किसी उस चीज़ को टारगेट करके यहाँ पर किया जा रहा हो। इसका खामियाजा जो है वो हर कोई भुगतता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये दोनों बाप बेटे यहाँ पर गोलीबारी करते हुए नजर आए हैं, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब एकजुटता की ज़रूरत है और इस तरीके के कृत्य के खिलाफ सबको एकजुट होकर ही बात रखनी होगी। अलग अलग तरीके से बात रखने से कुछ नहीं होने वाला। जी, यही मेरे कहने का मतलब है कि यदि इस तरह की जो, चाहे वो भारत में हो रही हो, चाहे वो सिडनी में हो, चाहे वो अमेरिका में हो रही, चाहे वो कनाडा में हो रही, कहीं जो दुनिया के किन्हीं देशों में घटनाएं घटें। अब यहूदियों का जो मतलब, यहूदी भी तो खतरनाक है, यदि आएंगे वो अपने आप पे उतर आएंगे तो इनका एक है, हमें लगता है कि कांटे से कांटा निकालने की भी जरूरत है, और उन लोगों को सपोर्ट भी करें। जो गलत है वो हमेशा गलत है, इसको नहीं कि चाहे वो, मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन ज्यादातर इसमें पाकिस्तान, क्योंकि इस समय भुखमरी के कगार पे खड़ा है और वहाँ की मतलब जो है अफरा तफरी का माहौल है, तो लोगों की मानसिकता वो बनी मरने मारने को उतर आई। उनकी में हमें वैचारिक सोच भी बदलने की जरूरत है। सिर्फ हम ये नहीं कि उन्हें मारे ही, उनकी वैचारिक विचार भी बदलने के लिए, जो जन्मजात उनको पैदा किए गए हैं इस तरह के विषाणु, उन विषाणुओं को भी खत्म करने को, उसका उपचार भी, निदान भी समय पर किया जाना चाहिए। और हर देश के, दुनिया के जितने भी देश हैं, जिनकी भी इतनी सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको बहुत कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। वो एजेंसी केंद्र बनाने की जरूरत है। एक दूसरे से मेल मिलाप रहे, चाहे स्टेट स्तर पर हो, चाहे सेंट्रल स्तर पर हो, या इंटरनेशनल लेवल पर हो। ये सबको सामूहिक रूप से कार्यवाही करना होगा, तब इस पे अंकुश लगेगा और सतर्कता ही इसका जो है सही इलाज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मिश्रा जी। आपकी सतर्कता भी बेहद ज़रूरी है, जागरूकता भी यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। पर इस तरीके की जो कट्टरवाद सोच है, क्या आपको लगता है कि उसमें किसी तरह का परिवर्तन यहाँ पर आ सकता है? क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई, तमाम तरीके के कदम भी यहाँ पर उठाए गए हैं, लेकिन जो कट्टरवाद इस तरीके की जो मैं तो कहूँगा कि आतंकी गतिविधियों को जो अंजाम देते हैं, उनकी अंदर इस कदर भर दिया जाता है इस तरीके का कट्टरवाद कि उन्हें सही गलत का फ़र्क तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उन्हें सिर्फ मारने से मतलब है। और यही वजह है कि इस तरीके के किसी खास कार्यक्रम में ये लोग बंदूकें लेकर पहुंच जाते हैं और इस तरीके की गोलीबारी को अंजाम दे देते हैं। ये मानसिक प्रक्रिया इस तरह से बदली जाती है। जब कोई आत्महत्या करता है तो उसको इतना तैयार कर दिया जाता है, खुद ही इतना तैयार हो जाता है। तो उसी तरह से ये, अब देखिए, कभी आपसे पूछा जाए कोई बम लेके आत्महत्या, जो आत्महत्या करेगा खुद भी मरेगा, दूसरों को भी मारेगा, तो ये कैसे हो सकता है? ये यक्ष प्रश्न पूछा जाता तो शायद उस समय भी बड़ा कठिन होता, कोई मरने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन क्या है, उनको इस तरह का लालच दिया जाता है, इस तरह की सोच बदली जाती है, उस तरह के विचार दी जाती है, उस तरह के संकल्प पैदा कर दिए जाते हैं कि नहीं, इससे जन्नत मिलेगी, ये तुम्हारे पैदाइशी दुश्मन है, तुम्हें इसका बदला लेना है, वहां जाओगे तो हूर की परी मिलेगी। इस तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं। तो आदमी, जो सारे खेल तो सोच का ही है, विचारों का ही है, संकल्प का ही तो है। तो वो विचार बदले जाते हैं, विचारों को भी बदलने की जरूरत है कि वो दुनिया नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। समय के साथ आपको भी आगे बढ़ना होगा। इस तरह की सोच रखने से कुछ काम नहीं बनने वाला। और जो इस तरह के क्षेत्र है, खास करके जो संस्थाएं हैं, उन पर बेहद जरूरी है अंकुश लगाना, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में है, या दुनिया के किसी क्षेत्र में हो, कि जो इस तरह की गतिविधियां पैदा करने वाले को लोग हैं, या क्षेत्र है, या संस्थान है, उन पर जरूर अंकुश लगाया जाए। वो लगाएंगे तो इनकी फसल भी जो ये पैदा हो रही है, इसको रोका जा सकता है। चलिए मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सिडनी का हमलावर पाकिस्तानी आर्मी जनरल बताया जा रहा है, रिटायर्ड पाक सेना के जनरल सादिक अकरम का बेटा है और सिडनी में बाप बेटे ने मिलकर यह आतंकी हमला किया था। अब इसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी निकल कर सामने आ रहा है। आतंकी हमले में अब तक
16 मौतों की पुष्टि हो चुकी है।